नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आप मार्केट में कहां पर कमाई कर सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे एन प्रसाद.in के सीईओ बेंगलुरु से, और साथ ही हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं मार्केट के ताजा हाल से कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन हो रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। गोल्ड जून वायदा 34 रुपए नीचे है, 28,432 के स्तर पर है, और चांदी में करीब 250 रुपए की गिरावट आई है। और इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो करीब 8 रुपए की नरमी है, 2455 के लेवल पर है एमसीएक्स पर क्रूड का भाव, और नेचुरल गैस में करीब 3.25% की तेजी आई है। इन सब के अलावा कॉपर की बात करें तो यहाँ पर करीब आधा फीसदी की कमजोरी है। निकिल में करीब 2 रुपए की नरमी है और 553 के आसपास है एमसीएक्स पर निकिल का भाव। जिंक में करीब 0.25% की गिरावट आई है, 122.50 के स्तर पर है जिंक, और लेड में करीब 0.25% की गिरावट। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताजा हाल। एग्री काउंटर का दिन रहा आज, काफी एक्शन में तमाम एग्री कमोडिटी में यहां पर देखने को मिला है। आज ग्वारसीड अप्रैल वाला 3% ऊपर बंद हुआ है 3295 के लेवल पर। ग्वारगम में भी करीब 0.2% की तेजी आई है आज। और साथ ही बात करें कुछ और काउंटर की तो चने में आज जोरदार तेजी आई है, 4% की मजबूती के साथ मार्केट बंद हुआ है, और गेहूं में करीब 2 रुपए की बढ़त। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताजा हाल। लेकिन अब बात बंपर कॉल की, कहां पर आपके लिए कमाई के बेहतर मौके होंगे। पहली कॉल है गोल्ड, जहां पर 28,450 के भाव पर बिकवाली की रहा है, 28,150 के टारगेट के लिए, और 28,600 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल कॉपर, 318 के भाव पर बिकवाली की रहा है, 311 के टारगेट के लिए, और 323 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल होगी जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं एन प्रसाद की क्रूड 2475 पर बेचिए, 2380 का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। ट्रेड करिए, लेकिन बाजार में ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं सागर सांगली से। कॉपर के ऊपर इनका सवाल है। सागर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए। सागर, सवाल दोहराएंगे अपना? मेरा एन प्रसाद सर के पूछना है कि कॉपर में आउटलुक क्या है उसका। कॉपर का आउटलुक क्या है? ठीक है, अभी एन प्रसाद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन अनुज गुप्ता आपके सवाल का जवाब देंगे। अनुज गुप्ता, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं कॉपर का? देखिए, कॉपर में देखें तो लास्ट वीक नेगेटिव क्लोजिंग हुआ था। मुझे लगता है कि अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में कॉपर यहाँ पर आ सकता है। हमारा व्यू कॉपर में नेगेटिव रहेगा। हमें लगता है कि इंट्राडे में कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 314 से लेकर 311 तक लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतें दबाव में हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दबाव आया है उसका इंपैक्ट आज डोमेस्टिक मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। अनुज गुप्ता, गोल्ड के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो निवेश मांग में कुछ कमी आई है, क्योंकि अमेरिका में जो पेरोल के आंकड़े आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। जी बिल्कुल मृत्युंजय, अगर देखें तो लास्ट वीक जो डाटा आया था वो काफी रोबस्ट था, और हमने देखा है कि अभी भी इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही साइड से अगर देखें तो एक नेगेटिव ट्रेंड गोल्ड में दिख रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी 28,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि इंटरनेशनली जो 1220 का लेवल ब्रीच किया है नीचे की साइड में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट में वीकनेस और हो सकता है। तो हमारा व्यू वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में नेगेटिव रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली करके चलें। नीचे का टारगेट की बात करें तो करीबन 28,150, और डॉलर में करीबन $1205 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए आप आगे बढ़ते हैं और एक मानसून के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि मानसून सामान्य रहने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है लगातार। आईएमडी के जो एग्रोमेट डिवीजन के प्रमुख है उनका यह बयान आया है कि मानसून इस साल सामान्य रहने की उम्मीद है, क्योंकि इक्वेटोरियल पैसिफिक में समुद्र के सतह का तापमान जो है वो कम हुआ है। इससे मानसून अच्छी रहने की उम्मीद बढ़ गई है। एल नीनो कमजोर होने से भी मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। कई निजी एजेंसियों ने भी इस साल मानसून सामान्य रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में आपको लगता है अनुज कि एग्री की तेजी धुल सकती है?
और देखिए मृत्युंजय, अगर देखें तो कुछ एग्री कमोडिटीज में अराइवल स्टार्ट होने वाला है। जैसे अगर हम चने की बात करें या आरएम सीड की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब अराइवल स्टार्ट होगा तो भाव में गिरावट आने को मिलेगी। बट अगर हम आईएमडी के आंकड़ों की बात करें तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि एक तेजी यहाँ कंटिन्यू बनती हुई नजर आई है। नेक्स्ट कॉलर जोगेंद्र हैं हिसार से, मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए। मैंने जी 4260 रुपए में मस्टर्ड सेल कर रखा है जी। ठीक है, आप मस्टर्ड का अबाउट टू जानना चाहते हैं। जोरदार तेजी आई है, आज भी मार्केट 93 रुपए ऊपर बंद हुआ है 4288 के लेवल पर। हालांकि अराइवल ठीक ठाक है मंडियों में। अनुज, क्या कमेंट है आपका मस्टर्ड के ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि मस्टर्ड में भी टेक्निकल बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि अराइवल जो है वो स्टार्ट होने चालू हो गए हैं, बट उस पेस पे नहीं आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड था। तो इसके हमने देखा है कि इसमें तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि आरएम सीड में अभी फिलहाल 1 या 2 दिन और थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आरएम सीड में और तेजी की उम्मीद आप यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब कुछ और काउंटर की जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का सबसे बेहतर मौका होगा। एग्री कमोडिटी में आज जोरदार तेजी आई है, तमाम काउंटर काफी अच्छा वहां पर ट्रेड हुआ है। चने में करीब 4% की तेजी आई है, ग्वार में भी करीब 3% तक दाम बढ़े हैं ग्वार के। अनुज, क्या आपको लगता है कि कल के कारोबार में भी ये तेजी कंटिन्यू रहने वाली है, या फिर आपको लगता है कल बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी रहेगी? देखिए, ग्वार में इंटरेस्टिंग है कि जो 3250 का एक लेवल था जिसको हम काफी दिनों से होल्ड कर रहे थे, हमने देखा है कि मार्केट अब उसके ऊपर ब्रीच करके क्लोज हुआ है। और साथ में अगर देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में कुछ और तेजी यहाँ बन सकती है। अगर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो करीबन 3500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। विवेक है फरीदाबाद से, कच्चे तेल के ऊपर इनका सवाल है। विवेक, पूछिए। सर, मैं इंट्राडे में पता करना चाहता हूँ। मैंने 45 बाय कर रखी है क्रूड में। आपने क्रूड में बाई किया है किस लेवल पे? 25-45 पे? हाँ जी सर। काफी हायर लेवल पे आपकी बाई है। अनुज, अब इनको करना क्या चाहिए? और देखिए, क्रूड में अगर देखें तो कहीं ना कहीं ओपेक की मीटिंग है 17 अप्रैल को, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। हमने देखा है कि लोअर लेवल में बाइंग आते हुए देखिए, बट अगर हम देखें तो सेलिंग जो है यहाँ पर हावी होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर भाव थोड़े और ऊपर जाएं तो बिकवाली करके चलें। नेक्स्ट कॉलर संदीप है हनुमानगढ़ से, क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए संदीप। सर, 2250 में सेलिंग किया है सर। किस लेवल पे सेल किया है आपने? 2250 में। ओके, क्या आप कमेंट है आपका अनुज इनके लिए? अभी हालांकि हमने क्रूड पर बात की है, लेकिन इमीडिएटली अगर इनको टारगेट रखना हो तो क्या रखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इनको जो शॉर्ट की पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो करीबन 2410 से लेकर 2380 तक का रहेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन कीमतों में आज जोरदार तेजी आई है अनुज गुप्ता, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूएस के फ्यूचर में भाव 7 महीने की ऊंचाई तक पहुंचा है। क्या आपको लगता है कि सोयाबीन वायदा में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, सोयाबीन की बात करें या फिर हम पूरे अगर एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में तेजी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में अगर देखें तो इंडियन मार्केट में सोयाबीन की जो अराइवल है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ऊपर करीबन 4200 से लेकर 4250 के आसपास तक आने वाले दिनों में लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, और सोयाबीन पर ही इनफैक्ट हमारे साथ एक कॉलर है, राजेंद्र है बीकानेर से, पूछिए राजेंद्र। तो चने क्यों सर? राजेंद्र, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। सर मुझे सर ग्वार सर वो चने की कैसी तेजी है सर? हेलो, आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? चने में भाव कितने आ सकते हैं सर? मैं चने का पूछ रहा हूँ। चने का पूछ रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, चने का आउटलुक क्या देख रहे हैं आप अनुज? देखिए, चने में देखें तो टेक्निकल यहाँ पे बाइंग देखी गई है। हालांकि जो फ्रेश क्रॉप है उसकी अराइवल अभी स्टार्ट नहीं हुई है, फुल फेज पे स्टार्ट नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि चने के अंदर तेजी रह सकती है। जो नेक्स्ट टारगेट है करीबन 4850 तक देखने को मिल सकता है। ओके, एन प्रसाद, आपका कमेंट आज के लिए बुलियन मार्केट पर क्या होगा? बुलियन में गोल्ड एक लोअर लेवल से बाइंग आ सकता है। गोल्ड में देखिए जैसा जैसा दो पक्ष लेके जा रहा है, एक तो रेट इकोनॉमिक डाटा अच्छा आ रहा है, रेट हाइक हो जाएगा, गोल्ड गिर जाएगा, वो नहीं होएगा, क्योंकि गोल्ड में जो डिमांड है वो सेक्युलर एक बुल रन चल रहा है, उसमें उसका अंतर करेक्शन चल रहा है। अभी $1200 बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट हो रहा है। इधर से मेरे को लग रहा है कि जब भी रेट हाइक है वो पोस्टपोन होएगा, तो इसका मतलब फिर से गोल्ड में एक खरीदारी लौटेगा वापस अराउंड $1245 तक। इसका मतलब इंडिया में 28,600 तक जा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कामेश्वर हैं कश्मीर से, कॉपर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए कामेश्वर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कामेश्वर, हेलो कश्मीर से। जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा ये 317-20 से इसकी सेलिंग है, 4 लॉट। 320 के स्तर पर आपने 4 लॉट कॉपर बेचा है, हालांकि अच्छा ट्रेड है आपका, आप मुनाफे में हैं। एन प्रसाद, क्या आप इनको प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे या इनको रुकना चाहिए? कुछ और गिरावट आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनको मैं पहले बढ़ा ही देता हूं, क्योंकि पिछले सोमवार को हमने 331 में सेलिंग करने के कॉल दिया था और आपको फ्राइडे के शो में भी पोजिशनल सेल कॉल दिया था। बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही किया है, तो मुनाफा कमाए हैं। तो मैं बोलता हूं अभी प्रॉफिट बुक कर दो, एक बार बाई साइड में आ जाओ, क्योंकि इकोनॉमिक डाटा अच्छा आ रहा है। तो चाइना का लास्ट पीएमआई भी इतना खराब नहीं था। मेरे को लगता है कहीं भी एक बार 316 से 318 के बीच में कहां पर इंटरमीडिएट अभी बॉटम बना के थोड़ा और रैली दे सकते हैं 330 तक। संजय हैं इंदौर से और गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए संजय। सर, मैंने पिछले शुक्रवार को गोल्ड बाई कर लिया था सर। मेरा 750 पे 15 गोल्ड बाई है सर, तो अभी क्या करना चाहिए सर? 750, 28,750 पर आपकी बाइंग है यहाँ पर गोल्ड में। अनुज गुप्ता, भाव काफी नीचे आ चुका है, आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि $1205 का एक स्टॉप लॉस मीन्स करीबन 28,150 का स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी बाउंस लेता है तो वहां पर बाइंग से निकल के शॉर्ट में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं, तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए किस कमोडिटी में ट्रेड करना फायदेमंद होगा। तो आप सवाल पूछते रहिए, हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं हमारे साथ आपको बताने के लिए कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं समर दयाल, हरियाणा से, टीएमसी और जिला पर पूछना चाहते हैं, पूछिए। आपको आवाज आ रही है समर जी? पूछे, पूछिए आप। हेलो, सवाल पूछिए। हाँ हेलो, मैं हेलो जी, आपको सुन पा रहा हूँ, सवाल पूछिए। मैं हल्दी पे और टर्मरिक पर सवाल पूछ चाहता हूँ, आगे से क्या कब भाव रहेगा? ठीक है, टर्मरिक का आउटलुक क्या लगता है आपको अनुज? देखिए, टर्मरिक में देखिए तो मार्केट जो है काफी करेक्ट हो चुका है अब, और अभी ये मार्केट जो है ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बाउंस आ सकता है, हालांकि ट्रेंड अभी भी डाउन है, तो अभी वेट करें। भाव अगर थोड़ा ऊपर आते हैं करीबन 8,500 के आसपास, तो अभी इक्वाली करके चले। हमें लगता है कि नीचे भाव करीबन 8,000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ निक्की है बड़ौदा से, चांदी के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए। हेलो जी, पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछें आप। हाँ, मैं 37 पे चांदी बाई किए है, 37,000 पे। 37,000 के इस तरफ आपकी बाइंग है चांदी में। एन प्रसाद, क्या कमेंट होगा आपका इनके लिए? क्या इनके लिए रुकना बेहतर है अभी? देखिए, इन्होंने ले लिया और स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया, ये ट्रेडिंग की एक गलत तरीका है। लेकिन अभी जैसा चांदी नीचे आ गया है, लेकिन एक अपवर्ड मोमेंटम देगा। चांदी में जैसा बेस मेटल्स भी करेक्ट हो रहा है और प्रेशियस मेटल्स भी करेक्ट हो रहा है, करेक्ट हुआ है, लेकिन चांदी का अंदर की करंट अभी भी स्ट्रांग है, तो इनको होल्ड करें, थोड़ा दिन होल्ड करके इनको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुबोध हैं देहरादून से, पूछिए सुबोध। सर, मैं चीनी में जानकारी चाह रहा था, शुगर में। ओके, चीनी का प्राइस आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा आने वाले समय में। अनुज गुप्ता, हाल के दिनों में चीनी के फंडामेंटल मजबूत हुए हैं, दाम भी काफी बढ़े हैं। अगर हम FY16 की बात करें तो करीब 45% की तेजी आई है इस काउंटर में।
क्या अभी आपको चीनी में तेजी दिख रही है, और अगर हाँ तो प्राइस आउटलुक टारगेट क्या होगा? देखिए, अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और हमने देखा भी है कि 2 दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लगता है कि अभी जो भाव है वो कुछ और नीचे आ सकते हैं। एक बार हमें लगता है कि 3500 से लेकर 3480 तक आ सकते हैं। नो डाउट कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो शुगर का तेज है, तो बट ये करंट लेवल्स है, ये बाइंग के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। भाव अगर नीचे करीबन 3480 के आसपास मिल जाए तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, हमारे साथ परमेंद्र हैं और इनका सवाल मस्टर्ड पर है, पूछिए। हाँ जी सर, 4600-4500 का लेवल देखने को मिलेगा मस्टर्ड में एमसेक्स पर? चलिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है कि 4500 तक का लेवल क्या यहाँ पर दिख सकता है। लगातार तेजी का रुख है इस काउंटर में, क्या आउटलुक आप देख पा रहे हैं अनुज? देखिए, इनिशियल जो टारगेट हमें लगता है वो 4400 रुपए तक लगता है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर आने के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिससे कि जब अराइवल मंडी में और तेजी से स्टार्ट होंगे तो करेक्शन आ सकता है। बट इनिशियली हमें लगता है कि 4400 रुपए तक के टारगेट के लिए बाइंग की जा सकती है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जगदीश हैं गुजरात से, कपास के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए जगदीश। हाँ जी, मेरे पास कपास है 300 क्विंटल, अभी क्या करें, बेचे कुछ रखे? क्या करना चाहिए कपास में अनुज? देखिए, कपास में हम देखें तो पिछले 2 दिनों में बाउंस बैक आया है लोअर लेवल से, तो मुझे लगता है कि जो कमोडिटी है ये ओवरसोल्ड के जोन से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली है। इवन अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि कॉटन का जो पैक है पूरा कपास कॉटन, तो इसमें बाइंग इनिशिएट में होल्ड कर सकते हैं। ओके, मेटल काउंटर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पाम की बात कर लेते हैं। पाम तेल में तेजी का रुख यहाँ पर और दिख सकता है, जानकारों का मानना है। और आज भी देखिए बाजार में तेजी का रुख है, करीब 7 रुपए से ज्यादा की मजबूती है इस काउंटर में। अनुज, आपका अगला टारगेट एमसीएक्स पर पाम तेल के ऊपर क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि पाम तेल में एक जो ट्रेंड है वो तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आएगा, और मुझे लगता है कि करंट लेवल से 10 से 15% की तेजी और देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेटल काउंटर की बात करते हैं। एन प्रसाद, आज शाम के कारोबार के लिए मेटल में आपकी टॉप पिक क्या है? मेरा टॉप पिक मेटल में कॉपर ही होगा, वो ओवरसोल्ड है, कैसे भी उसमें एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। 316 से 318 एक बेस बन रहा है, इसके ऊपर मेरे को लगता है कॉपर में टच आज के सेशन में ही 320 321 तक पहुंच सकता है, और इसमें तेजी 330 तक की बरकरार रह सकता है इस हफ्ते, 2 हफ्ते का करेक्शन के बाद। ओके, और नेचुरल गैस में प्रसाद क्या करना चाहिए आज के लिए? आज के लिए नेचुरल गैस में बाई करके चल सकते हैं, इधर से 1-2 रुपए का जाफा हो सकता है, लेकिन इतना वेरी एक्टिव काउंटर नहीं रहेगा नेचुरल गैस आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ वर्दी चंद है एमपी से, सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए वर्दी चंद। सोयाबीन मेरे पास 500 पूरी, क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, देखना चाहिए? क्या करना चाहिए आप अनुज सोयाबीन में? देखिए, सोयाबीन में हमें लगता है कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है। सोयाबीन के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशियल हमें लगता है टारगेट करीबन 4200 से लेकर 4250 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड सोयाबीन में थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, राजेश हैं कोटा से, इनका सवाल मस्टर्ड के ऊपर है। राजेश, पूछिए। सर, मैं सरसों सोयाबीन लेना चाहता हूँ पोजीशन कॉल पर। ओके, आप बाई करना चाहते हैं पोजिशनल कॉल के लिहाज से। अनुज, क्या करंट मार्केट प्राइस पर इनके लिए बाइंग करना बेहतर रहेगा? देखिए, सोयाबीन की अगर बात करें तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट ऊपर करीबन 4250 तक मिल सकता है, जबकि आरएम सीट में भी मुझे लगता है कि बाइंग कर सकते हैं। बट आरएम सीट का जो ट्रेड रहेगा वो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, बाबूलाल हैं जोधपुर से और इनका सवाल जीरे के ऊपर है, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। साहब, मेरे पास जीरा है, मैं किसान हूँ, क्या करूँ, जीरे में होल्ड करूँ? आप किसान हैं, आपके पास जीरे का स्टॉक है। अनुज, आप इनको क्या राय देंगे? इस काउंटर में जोरदार तेजी आई है, क्या इनको अपना माल बेच लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आगे दाम और बढ़ने वाले हैं, अभी रुकना चाहिए? देखिए, जीरे में मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव बना है। हालांकि अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो इंटरनेशनल मार्केट से जीरे की डिमांड निकल कर आई है, अच्छी क्वालिटी की जीरे की, तो एक फैक्टर बना है सपोर्टिव जीरे के भाव के लिए। और हमने देखा है कि इसके भाव में तेजी आते हुए देखी गई है। मुझे लगता है कि जिनकी पोजीशन बाइंग में है या जिन्होंने फिजिकल में होल्ड किया हुआ है वो अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट है करीबन 16,400 से लेकर 16,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर सुरेंद्र हैं राजस्थान से, ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सुरेंद्र। नमस्कार जी, मैं ग्वार का आउटलुक जानना चाहता हूँ, 1 महीने का आंसर। 1 महीने के लिए ग्वार का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। अच्छी तेजी, अच्छी रफ्तार मार्केट ने पकड़ी है हाल के दिनों में। क्या अनुज, आपको लगता है कि 1 महीने में अभी और तेजी आएगी इस काउंटर में ग्वार में? और देखिए, मुझे लगता है कि इनिशियल जो हम टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा पहला टारगेट था 3250 का, वो अचीव हुआ है। जो नेक्स्ट टारगेट हम देख रहे हैं वो करीबन 3500 रुपए का है। मुझे लगता है कि 3500 रुपए तक के टारगेट के लिए भी इनिशियल ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ जानकी लाल हैं, पूछिए अपना सवाल।
सर बैट जो सोने चांदी पे लगा उससे क्या हुआ, कुछ हुआ? सोने चांदी का आप आउटलुक जानना चाहते हैं प्रसाद। हमने हालांकि बात की है काफी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर यानी अप्रैल के अंत तक आपको इस दोनों काउंटर का प्राइस कहां दिख रहा है? देखिए, इट विल बी रेंज बाउंड। अप्रैल में मेरे को लगता है 28,000 to 29,000 सोना रहेगा, 35,500 to 37,500 to 37,500 दोनों एक रेंज बाउंड में ट्रेड करेगा, लेकिन बायस अपवर्ड रहेगा। ओके ओके, अगले कॉलर हमारे साथ अंकित हैं। गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए अंकित। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्री की बात करते हैं, जहां पर आज एक्शन दिखा है। स्पेशली अगर बात करें मसालों की, तो जीरे पे हमने बात की, लेकिन टर्मरिक के ऊपर अनुज आपका व्यू क्या होगा? देखिए, टर्मरिक में मैंने जैसा बताया कि अभी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। करंट लेवल जो है वो शॉर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर भाव यहाँ से थोड़ा सा बाउंस लेते हैं करीबन 8,500 के आसपास, तो आप इक्वाली करके चले। जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म डाउन है, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली कॉल। देखिए, हमारी पहली कॉल बुलियंस में रहेगी, जहां हमने गोल्ड में सेल रिकमेंड किया है। आपकी कॉल एन प्रसाद। कॉपर में बाई रहेगा 317 17.5 का पास, और 314 का स्टॉप लॉस, और 320-21 का टारगेट। अनुज, आपकी आखिरी कॉल। हमारी आखिरी कॉल थोड़ा कॉन्ट्रा है। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और एन प्रसाद आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।